गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शिव का प्रसाद जो राम कथा के रूप में प्राप्त हुआ है, प्रसाद का एक अर्थ राम कथा में आज्ञा भी बताया है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। तो भगवान शिव का प्रसाद है राम कथा, यानी कि भगवान शिव की आज्ञा है राम कथा। जब शिव कृपा होती है, सिद्धों की कृपा होती है, सद्गुरु की कृपा होती है, तो सिद्धों की विशेष अति कृपा का परिणाम यही होता है, सरस्वती प्राप्त होती है, रस सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धों की कृपा से कोई ना कोई छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त हो जाए, क्योंकि उनकी शरण जाने वाला कुछ चाहे या न चाहे, लेकिन वो खाली कभी लौटता ही नहीं। इसलिए तो उनको दाता कहा है। शिव समान दाता नहीं। सिद्ध कहो, शिव कहो, सद्गुरु कहो, एक बात है। हमारी कोई मांग हो या ना हो, मन में कोई इच्छा हो या ना हो, लेकिन एक बात निश्चित है, गंगा में जब डुबकी लगाओ, पानी में डुबकी लगाओ तो गीले हो जाओगे। ये सीधी बात है। डुबकी लगाई मतलब यह है कि हम गीले हो जाएंगे, हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे। चाह कर भी हम उस गीलेपन से नहीं बच सकते यदि हमने उसमें डुबकी लगाई। यही बात सिद्धों की है, यही बात शिव की है, यही बात गुरुजनों की है कि हम कुछ चाहे या न चाहे, लेकिन जब उनकी शरण में जाते हैं तो खाली कोई नहीं लौटता। कुछ न कुछ हाथ लगता है, कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। लेकिन उनकी कृपा का महाप्रसाद यह है कि उनके आश्रित को रस सिद्धि प्राप्त हो जाए, शास्त्रों का सार प्राप्त हो जाए, सत्संग प्राप्त हो जाए, सरस्वती प्राप्त हो जाए, वो सारस्वत बने। और ये शिव कृपा है, शिव आज्ञा है गोस्वामी जी के लिए भी। स्वयं तुलसीदास जी ने कहा, शंभु प्रसाद विमल मति हुलसी, तो रामचरित मानस कवि तुलसी। बच्चे को माँ के द्वारा संस्कार मिलता है। तुलसीदास जी के लिए तो उनकी माता हुलसी उसी समय चली गई थी जब उनका जन्म हुआ। तो कौन सी हुलसी ने, कौन सी माँ ने उनको संस्कारित किया? तो जवाब दिया कि शंभु प्रसाद विमल मति हुलसी। मेरी बुद्धि ही शिव कृपा से, सिद्धों की शरण जाने से, सिद्धों के चरणों में समर्पण करने से, समर्पित भाव से जाने से, माला उनकी धारण करो न करो, कंठी उनकी पहनो न पहनो, लेकिन समर्पित भाव से जब सिद्धों की शरणों में हम जाते हैं तो सिद्धों की शरण जाने से, समर्पित भाव से जाने से, समर्पण करने से उसका सीधा असर हमारी मति पर होता है। बुद्धि का तार आत्मा से जोड़ दें और आत्मा का तार परमात्मा से जोड़ देते हैं, वो पूरा कनेक्शन कर देते हैं। तो इस प्रकार
जब बुद्धि रूपी माता, बुद्धि रूपी हुलसी विशुद्ध हो गई, प्रासादिक बुद्धि हो गई, शंभु प्रसाद विमलमती हुलसी, बुद्धि मेल रहित हो गई। क्योंकि बुद्धि में कोई ना कोई कपट बना रहता है, बुद्धि कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचती रहती है, और जब उस षड्यंत्र में व्यक्ति सफल नहीं होता, किसी को गिराने के लिए बुद्धि सोचती है कैसे उसको पीछे कर दे, कैसे उसको आगे न आने दे, कैसे उसको नजरअंदाज कर दे, कैसे उसको गिरा दे, उसके लिए बुद्धि सोचती है। लेकिन जब बुद्धि सफल नहीं होती तब फिर वही व्यक्ति कपटपूर्वक उसी व्यक्ति की प्रशंसा करने लगता है, उसके साथ जुड़ जाता है, जबकि उसकी बुद्धि ने तो बहुत कोशिश कर ली थी, कामयाब नहीं हुई। ये बुद्धि का मल है। लेकिन बुद्धि विमल हो जाए, मेल रहित हो जाए, यह है शिव कृपा। तो शिव के कृपा प्रसाद से बुद्धि निर्मल हो गई, और ऐसी निर्मल मति ही उनके लिए माता बन गई, हुलसी बन गई। क्योंकि भीतर से बुद्धि ही निर्मल होकर के उपदेश करने लगे, मार्गदर्शन करने लगे, तो उसके बाद बहुत निकट से जैसे माता उपदेश करती है, संस्कार देती है, और बच्चे का लालन पालन होता है, उसी प्रकार हमारी मति ही हमारा लालन पालन करने लगती है। जो वस्तु बुद्धि को ही पसंद नहीं है, व्यक्ति उधर जाएगा नहीं। जब बुद्धि कोई नफरत हो गई जिस चीज से, तो फिर व्यक्ति उधर जाएगा नहीं, क्योंकि बुद्धि को ही नफरत है। उसका विचार करने मात्र से जब अरुचि हो जाती है, नफरत हो जाती है, तो फिर उस दिशा में व्यक्ति जाएगा नहीं। माता कुछ समय तक मार्गदर्शन करती है, संस्कार दे सकती है कुछ उम्र तक, लेकिन हमारी बुद्धि रूपी माता तो हमको अंतिम सांस तक समझाती रहती है, मार्गदर्शन करती रहती है। इसलिए मति का विमल होना बहुत जरूरी है। और समर्पण इसी को कहते हैं कि हम बुद्धि सहित किसी के हो जाए। वैसे तो लोग कई स्थानों में चले जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ के शिष्य हैं, यहाँ के अनुयायी हैं, लेकिन वो समर्पण नहीं भी होता। जाते आते हैं, कुछ दान कर लेते हैं, कुछ जब मौका मिलता है थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समर्पण नहीं। समर्पण इसको कहते हैं कि जब हमारी मति उनकी हो जाए, बुद्धि मान ले, हमेशा हमेशा के लिए बुद्धि उसकी हो जाए, उसी को ही समर्पण कहते हैं। जैसे भागवत में भीष्म पितामह ने इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा कहा कि बुद्धि मेरी मिल गई। शरीर का जाना आना संस्कार है, लेकिन बुद्धि हो जाए किसी की, बस वही सच्चा समर्पण है, वही निष्ठा है, वही गुरु भक्ति है। बुद्धि हो जाए उनकी, उसके बाद अलग होने का कोई सवाल नहीं उठता। ये शिव कृपा, सिद्धों की कृपा है। और तुलसीदास जी को शिव का आज्ञा प्रसाद भी प्राप्त है रामचरितमानस की रचना के लिए, क्योंकि भगवान शिव जी ने ही इसकी रचना करके अपने मानस में रखा था। रचि महेश निज मानस राखा। और जब शिव कृपा से तुलसीदास जी को ये मिल गया, तो फिर उनको इसे प्रकट करने में कोई लंबा समय नहीं लगा होगा। एक किताब भी जब कोई व्यक्ति तैयार करता है अपने कंप्यूटर में, वो पूरा टाइप कर लेता है, तैयार कर लेता है,
तो उसको तैयार करने में उसको हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए। जैसी किताब उसको तैयार करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन जब हो गया और वही किताब उसके कंप्यूटर में पड़ी है और वो जब किसी को शेयर कर दे तो फिर उसको तो पल में मिल गई ना। जब उसने शेयर कर दिया, उसने मेल कर दिया, तो जहाँ मिल गया फिर उसको तो सिर्फ उसकी प्रिंट निकालनी है बस, क्योंकि बाकी तो सब तैयार है, वहाँ पहुँच गया। फिर चाहे 1000 पेज हो, 2000 हो, कितना भी बड़ा ग्रंथ हो, उसको बनाने में बहुत समय लगा, लेकिन जिसको ये मिल गया तो बाद में उसको तो प्रिंट निकालने हैं। इस प्रकार रामचरितमानस तुलसीदास जी को भगवान काशी विश्वनाथ ने शेयर कर दिया, और जब उनको मिल गया उसके बाद गोस्वामी जी को तो इसकी प्रिंट निकालनी थी, इसलिए कहा ये मेरा है ही नहीं, शंभु प्रसाद बिमलमति हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। तो शिव आज्ञा है कि आप अपनी मातृभाषा में रामचरितमानस की रचना करें। गोस्वामी जी ने शिव आज्ञा के अनुसार यहाँ से अपनी मातृभाषा में, सरल भाषा में मानस का शुभारंभ करते हुए 5 सोरठे रखे हैं। जही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि श्री गणेश के चरणों में मैं निवेदन करता हूं। ये 5 सोरठे ऐसे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिखा। 5वें सोरठे में गुरुदेव को वंदन किया, लेकिन वहां भी नर रूप हरि, बीच में रूप शब्द रख दिया। अटपटे में अपने गुरुदेव का नाम रखा। प्रारंभ के 4 सोरठे में निवेदन किया, लेकिन वंदन नहीं किया। वंदन की शुरुआत की गुरुदेव के चरणों की वंदना से। स्पष्ट रूप से यहां नाम नहीं है। जही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन। जिनके सुमिरन मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। अब सिद्धि कौन सी? सिद्धि का एक अर्थ है स्थिरता। जैसे महात्माओं में भोजन तैयार हो जाता है तब कहा जाता है कि रसोई सिद्ध हो गई, चावल सिद्ध हो गए, खिचड़ी सिद्ध हो गई, रोटी सिद्ध हो गई, मतलब पक गई, स्थिर हो गए। तो एक बात यह है कि हमें साधना का श्री गणेश कहाँ से करना चाहिए। कौन है हमारे गणेश? साधना का श्री गणेश हमें वहीं से करना चाहिए जिनके सुमिरन मात्र से, जिनके त्याग से, जिनके वैराग से, जिन महापुरुषों की विरक्ति का सुमिरन करने मात्र से हमारे मन का भटकाव शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। अब किसी विषयी मनुष्य को याद करोगे तो उसके सुमिरन मात्र से मन भटकने लगेगा। उसके जैसा पहन ले, उसके जैसा भोग भोग ले, उसके जैसा देख ले, उसके जैसा जीवन बना ले। मन किसी विषयी के सुमिरन से, उसको याद करने से मन उसके जैसा बनने की इच्छा कर लेता है कि मेरे पास भी ये सब हो।
मैं भी इस प्रकार का भोग भोग लूं। लेकिन जब कोई विरक्त का स्मरण करते हैं, जब कोई त्यागी का स्मरण होता है, उनकी याद आती है, तो उससे केवल उनके सुमिरन मात्र से हमारा मन विषयों के पीछे भागना कुछ क्षणों के लिए भी बंद कर देता है। तो हमारे लिए ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बार बार जाना आना, ये हमारे लिए श्री गणेश का दर्शन है। इसीलिए गुजराती के इस पद में गंगा सती ने कहा, शीलवंत साधु ने वारी वारी नमिए पान भाई, बदले नहीं व्रतमान। शीलवंत साधु ने वारी वारी नमिए, जिनके सुमिरन मात्र से हमारा मन विषयों के पीछे दौड़ना बंद कर देता है, ऐसे महापुरुषों को हमें बार बार याद करना चाहिए, बार बार नमन करना चाहिए। जब मौका मिल जाए तब उनके दर्शन के लिए हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से कभी न कभी हमारी साधना का श्री गणेश वहीं से होगा, हम साधना के योग्य बनेंगे। गणनायक करी बरबदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। भगवान गणेश विघ्न हरता है। तुलसीदास जी श्री गणेश जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि आप मुझ पर अनुग्रह करो। कौन सा अनुग्रह चाहिए उनको? जबरदस्ती कृपा को अनुग्रह कहते हैं। हम चाहे न चाहे फिर भी वो कृपा करे, वो हमको पकड़ ले, वो हमको अमुक दिशा में आगे न जाने दे। जैसे बच्चे को पकड़ करके जबरन माँ उसको स्नान कराती है, जबरन दवाई देती है, वो चाहे न चाहे तब भी। उसी प्रकार कभी कभी कोई महापुरुष जबरन कृपा करे। हम तो जाना चाहते विषयों की ओर, संसार की ओर, भोगों की ओर, लेकिन वो जबरन कृपा करे, उस दिशा से हमको बचा बचा के रखे। क्योंकि हमारी जागृति नहीं हुई तो हम जाना चाहेंगे और वो हमको जाने देना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि जब ये जाग जाएंगे तब इनको मालूम पड़ जाएगा कि जो हुआ मेरे कल्याण के लिए हुआ। लेकिन जब तक हमारी जागृति नहीं है तब तक संसार हमको प्रभावित करेगा। संसार जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में जाने के लिए हमारे मन में भी तूफान उठेगा, और ऐसे में उस समय वो हमको पकड़ के रखते हैं। ये जबरन कृपा है। भगवान गणेश के चरणों में गोस्वामी जी की प्रार्थना है कि आप मुझ पर अनुग्रह करें। और अनुग्रह इसका नाम है कि आप विघ्न हरता है। मेरा मन भगवान की ओर जाता है तो आप विघ्न हरता बने। किसी प्रकार का विघ्न ना आ जाए, कोई अवरोध ना आ जाए, भजन में, साधना में, हमारी सुरति में कोई अवरोध ना आ जाए। कृपा करे, अनुग्रह करे। लेकिन अगर हमारा मन भोगों की ओर जाना चाहे, संसार की ओर जाना चाहे, तो श्री गणेश से गोस्वामी जी की आशा यह है कि उसमें आप अवरोध खड़ा कर दें, उस मार्ग को बंद कर दें, ताकि हम उस दिशा में जा न सके। इस प्रकार आप अनुग्रह करें। श्री गणेश के यहाँ पर 2 बार नमन किया गया। प्रथम श्लोक में भी वंदे वाणी विनायको, और प्रथम सोरठे में भी जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक
करिबर बदन, हाथी ताकतवर प्राणी है। और गणनायक करिबर बदन, कहा कि हमारे जो इंद्रिय गण है, शरीर में हमारी जितनी इंद्रियां है, और जब हमारी इंद्रियों के देवता संसार के विषयों से लालायित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और ऐसे में हमारी इंद्रियों को उस दिशा में जाने से रोकना हमारे बस की बात नहीं है, उस समय तो हाथी जैसी ताकत होनी चाहिए। श्री गणेश ही कृपा करें, हाथी जैसी ताकत, आप करिबर बदन है, आप कृपा करें और पूरी ताकत से उसको नियंत्रित करें, तब हम बचेंगे। 2 बार श्री गणेश जी को याद किया, क्योंकि गणेश जी हमारे सबसे तगड़े अहंकार का नाश करते हैं। अहंकार के 2 रूप हैं। मनुष्य अहंकार के कारण बार बार असफल हो जाता है। कई प्रकार की खूबी, कई प्रकार की विशेषता, कई प्रकार की उपलब्धियां हमारे जीवन में हो, क्षणिक दुनिया को प्रभावित भी कर दे हम अपनी उपलब्धियों के द्वारा, लेकिन ऐसे में जब हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में जब अहंकार की बदबू आ जाती है, तो ऐसे में उसके बाद जो लोग हमारे प्रशंसक थे, जो हमसे प्रभावित थे, वो भी धीरे धीरे हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी खूबियां सबको अच्छी लगती है, हमारा अहंकार किसी को अच्छा नहीं लगता। और बाद में व्यक्ति अपने क्षेत्र में कमजोर साबित हो जाता है, क्योंकि किसी का सद्भाव नहीं रहता उसके प्रति। इसलिए कई बार पता ही नहीं चलता कि हमारी कौन सी गलती है, हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते। जो हमसे पीछे थे वो बहुत निकल गए। लोग ये कहते हैं कि जो हमारे आगे जो कुछ भी नहीं था, और वो बहुत आगे निकल गए, और उसमें कोई विशेषता भी नहीं है उतनी, उसमें उतनी खूबी नहीं है, उसमें उतनी कला नहीं है, उसमें उतनी विद्वता नहीं है, क्योंकि हमारा अहंकार हमको उसमें किसी विशेषता का दर्शन वैसे करने भी नहीं देगा। तो लगता है कि उसमें तो कोई दम नहीं है, उनको तो कुछ भी नहीं आता, फिर भी निकल गए, फिर भी आगे बढ़ गए। और ऐसे में हम कभी ग्रहों को दोष देने लगते हैं, कभी हम अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं कि मेरा भाग्य ठीक नहीं, कभी लगता है कि मेरी ग्रह दशा ठीक नहीं। लेकिन जब अहंकार व्यक्ति को रोकता है, अहंकार अवरोध करता है, तो ऐसे में ग्रहों का कोई दोष नहीं है, इसमें भाग्य कोई कारण नहीं है। जन्म कुंडली बताओगे तो उसमें भी सब ठीक आएगा कि नहीं, सब अच्छा है, लेकिन हो सकता है उसके बाद भी हम उतना सफल नहीं हो सकते जितना होना चाहिए। ग्रहों की सहायता से जरूर लाभ होता है, भाग्य प्रबल हो तो जरूर लाभ होता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को कहीं रुका हुआ महसूस करता है कि हम उसकी अपेक्षा के अनुसार बात नहीं बनती, उनकी कामना के अनुसार परिणाम नहीं आ रहा। तो कारण है अहंकार, क्योंकि अहंकार के चलते किसी का सद्भाव नहीं रहता हमारे साथ। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि संसार के लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ी हो, कई जीवों के अंतर मन के आशीर्वाद हमारे साथ जुड़े हो, कईयों की आत्मीयता हमारे साथ ऐसी जुड़ी हो कि वो आत्मीयता से हमारी उन्नति की कामना करें। ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए व्यवहार चाहिए,
अहंकार ऐसा व्यवहार करने नहीं देता। अहंकार व्यक्ति को अटपटा बना देता है। दो रूप है अहंकार के। अहंकार का एक सूक्ष्म रूप है और दूसरा अहंकार का प्रकट रूप है। जब तक सूक्ष्म रूप है, वो सूक्ष्म रूप ज्यादा तगड़ा है। अहंकार का प्रकट रूप दुनिया को नजर आता है। जब व्यक्ति बोलता है तो अहंकार झलकता है, उठता है, बैठता है, चलता है, तो उसकी चाल में भी अहंकार झलकता है। मालूम पड़ जाता है कि कितना अहंकार है। देखो कैसा व्यवहार, कैसी बात है, कैसे शब्द, कितना अहंकार है। वो प्रगट अहंकार है। और प्रगट अहंकार का इलाज उतना कठिन नहीं है। सूक्ष्म अहंकार का इलाज बहुत कठिन है, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार में व्यक्ति व्यवहार में नम्र भी दिख जाए, शब्दों का चयन भी वो ऐसा कर ले कि उसकी विनम्रता उसमें साबित हो जाए, लेकिन उसके बाद भी उसको अपनी विनम्रता का भी अभिमान है। वो सूक्ष्म अहंकार है। वो दान कर लेता है तो उसका भी अहंकार होता है। उसमें सद्गुण है तो उसका भी उसको अहंकार हो जाता है। आदतें उसकी अच्छी है, लेकिन उस अच्छी आदतों का भी उसको एक नशा बन जाता है। और हर जगह पे मैं दूसरों से कुछ अलग हूँ, औरों से मैं कुछ अधिक हूँ, ये साबित करने के चक्कर में पड़ जाता है। इससे फिर वो सद्भाव को अपने से दूर कर देता है। दो रूप है अहंकार के, और इसलिए श्री गणेश जी को भी 2 बार याद किया। जब प्रत्यक्ष अहंकार का नाश करना है तो वहाँ तो वंदे वाणी विनायको स्पष्ट नाम है, लेकिन सूक्ष्म अहंकार का नाश करना है तो इसके लिए यहाँ गणेश जी का नाम भी सूक्ष्म रूप में अटपटे में स्थापित कर दिया। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। नमन नहीं किया, निवेदन किया। वंदन की शुरुआत ही हुई गुरु वंदन से, क्योंकि जब तक गुरुमुखी नहीं होते तब तक दृष्टि में दर्शन का भाव ही नहीं आता है। जब गुरुदेव दृष्टि को पवित्र बना देते हैं, तेहि करे विमल विवेक विलोचन। जब दृष्टि पवित्र हो जाती है, दृष्टि के दोषों का नाश होता है, उसके बाद ही वंदन करने की इच्छा होती है, और उसके बाद ही नमन वास्तव में नमन होता है। अन्यथा प्रणाम भी एक औपचारिकता हो जाती है। गुरु कृपा के बाद ही वास्तविक प्रणाम होता है, और औपचारिक प्रणाम का तो कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए जब तक गुरुदेव की शरण गुरु वंदन नहीं हुआ, तब तक गोस्वामी जी यहाँ सोरठे की शुरुआत में 4 सोरठे ऐसे हैं जिसमें निवेदन किया, वंदन नहीं किया। तो प्रथम सोरठे में श्री गणेश जी के चरणों में निवेदन, और उसके बाद दूसरा सोरठा जिसमें गोस्वामी जी मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरि पर गहन, चासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन।